श्री में श्याम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज होते जाएं। सहज होते जाना है। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जाएं। गहरी शांति, और इस शांति का अनुभव करते हुए बम का स्ट्रोक सुदृष्टान चक्र पर बम 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 बम, इस प्रकार बम बम का स्ट्रोक सुदृष्टान चक्र पर और नाभि चक्र में जागृत होती हुई तरंगों का एहसास प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जो ऊर्जा, जो तरंग नाभि चक्र में पैदा हों, उनका एहसास करना है। प्रत्येक ऊर्जा की तरंग, ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास प्रत्येक स्ट्रोक के साथ नाभि चक्र में बढ़ती हुई एनर्जी ऊर्जा की तरंगें जो भी संवेदनाएं महसूस हो उसको बढ़ाते जाएं। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ नाभि चक्र में जो भी तरंग, जो भी ऊर्जा, जो भी संवेदना जागृत हो रही है,
उसका एहसास करते जाएं। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ ये संवेदनाएं बढ़ती चली जाएं। लगातार संवेदनाएं बढ़ती हुई, तरंगे बढ़ती हुई, ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ता हुआ, धीरे धीरे तरंग पूरे शरीर में फैलती हुई, पूरा शरीर तरंगों से भरता हुआ, और इस ऊर्जा के बढ़ने से आज्ञा चक्र में जो प्रकाश जागृत हो रहा है, उस प्रकाश का एहसास आज्ञा चक्र में देखते रहें। जो भी प्रकाश, जो भी परिवर्तन स्ट्रोक के साथ होता रहे, उसको महसूस करते रहें। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, लगातार प्रकाश बढ़ता जा रहा है। स्टॉप लगाना बंद कर दें और इस ऊर्जा का एहसास करें, इस प्रकाश का एहसास करें और इसमें गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। गहरी शांति, गहरा आनंद, लगातार ऊर्जा के प्रवाह के साथ अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। साधक बनने के लिए न आस्था की जरूरत है, न नास्तिकता की जरूरत है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही पहले से ही धारणाएं बना लेते हैं। वह तो पहले ही निर्णय कर चुके होते हैं। चाहे वो सकारात्मक निर्णय हो या नकारात्मक निर्णय। अध्यात्म में प्रवेश के लिए साधक बनना जरूरी है और साधक अगर आस्तिक हुआ, सकारात्मक हुआ, तो वो पहले ही निर्णय कर चुका है कि परमात्मा है।
या परमात्मा दिखेगा, या देवी देवता दिखेंगे, या कुछ और दिखेगा। और अगर वो नास्तिक है तो वो भी पहले ही निर्णय कर चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और जब पहले ही निर्णय हो चुके हैं तो फिर साधना की जरूरत ही नहीं बचती। साधना तो सत्य को जानने का तरीका है। उस सत्य को जो जन्म जन्मांतर तक रहा है, सृष्टि के आरंभ से वही सत्य है और सृष्टि के अंत तक वही सत्य रहेगा। चाहे आप माने या ना माने, आस्था हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आस्था और नास्तिकता में फंसे रहते हैं, वह साधना के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते। आस्था करने वाला किसी एक की आस्था करता है, किसी एक के प्रति समर्पित होता है, और वह वहीं तक पहुंच पाता है। किसी की शिव में आस्था है तो शिव तक पहुंचेगा, किसी की कृष्ण में आस्था है तो कृष्ण तक पहुंचेगा, किसी की विष्णु में आस्था है तो विष्णु तक पहुंचेगा। तो आस्था भी एक रुकावट है इस सद्भाव की उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। न कोई आस्था, न कोई विश्वास। साधक को तो केवल साधना है, स्वयं के शरीर को, स्वयं के मन को, स्वयं की चेतना को और जब ये साधना शुरू हो जाते हैं तो पहले तो आस्थाएं, मान्यताएं आपके सामने आती हैं। और अगर आस्था और मान्यताओं में उलझे हुए हैं तो वहीं रुक जाते हैं और अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं कि बस यही सब कुछ है। और अगर आस्थाओं से आगे निकले, मान्यताओं से आगे निकले, तो केवल शरीर को साधना है, मन को साधना है। और जब शरीर और मन सदने लगता है तो चेतना का स्वरूप दर्शन होता है। चेतना का जानने का समय होता है। स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं के रूप को देख पाते हैं, स्वयं को पहचान पाते हैं। और जब स्वयं को जानने लगते हैं तो उससे आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं जो सत्य है। इस सत्य की खोज जन्म जन्मों से अनंत संत महात्मा कर रहे हैं। जिनको जानने के प्रति में बड़े बड़े तप, जप और क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन वो तो न जप से मिलता है, न तप से मिलता है, न क्रिया से मिलता है।
वो तो सब कुछ त्याग देने से मिलता है। न क्रिया, न जप, न तप, केवल और केवल सहजता। यह सजगता अंदर जागृत होती ऊर्जा के प्रति सजग रहना, और जो भी दृश्य आए उनमें भटकना नहीं है। उन पर कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। जब जब व्यक्ति कहता है मैं जान गया हूँ, तब तब वो रुकावट पैदा करता है। आगे बढ़ने का द्वार रुक जाता है। अध्यात्म की यात्रा अद्भुत यात्रा। न कोई क्रिया, न कोई कर्म, केवल गहराई में डूबते चले जाएं। जो भी मान्यताएं हैं या जो विज्ञान है, सबका त्याग। कोई मान्यता नहीं। कोई कल्पना नहीं। और कोई विचार भी नहीं। जब कुछ नहीं होगा तो परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे। परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए, उसका अनुभव करते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं। जिसका कोई रूप नहीं है। किसी भी रूप में वो सामने हो सकता है। और बिना रूप के भी वो सामने होता है। केवल उसका अनुभव करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। उस ऊर्जा के साथ गहराइयों में डूबते चले जाएं। पूरा शरीर शून्य होता चला जाए।
स्वच्छता में डूबते जाएं। गहरी सूक्ष्मता। गहरी शून्यता। और जैसे जैसे शून्यता बढ़ती जाती है, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता, गहरी शांति और परमात्मा का अनंत प्रेम की वर्षा का अनुभव होता है। जब तक स्वयं है, ये शरीर है, विचार हैं, भाव हैं, तब तक शून्यता में नहीं पहुंच सकते। जब तक मेरे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, तब तक भी शून्यता में नहीं पहुंचते, क्योंकि आपकी चेतना बाहर की आवाजों को सुन रही है। गहरी शून्यता में तो न मेरे शब्द होंगे, न आपके अंदर चलता कोई विचार होगा। आपको स्वयं पता न होगा कि आप कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में हैं। एक अद्भुत अनुभव हो रहे होंगे। सिर्फ आनंद होगा, शांति होगी। अनंत सुख का एहसास। परमानंद का एहसास। वही क्षण होगा रुकने का। कुछ क्षण के लिए ये स्थिति आ भी जाती है, लेकिन उस स्थिति से हम डर कर भाग आते हैं, बार बार चेतना में आ जाते हैं। जब कुछ सुनाई नहीं देता, तो हम झटके से बाहर चेतना में आ जाते हैं। तो हमें उस अवस्था में रुकना है, वापस नहीं आना। जिस शून्यता में कुछ भी पता ना हो, शरीर की स्थिति सोने जैसी हो जाती है। बैठा तो होता है, लेकिन लगता है कि सो गया। जैसे जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपको अपना पता नहीं होता। न शरीर का पता होता है, न स्वयं का पता होता। न कोई विचार होता है, न कोई क्रिया होती है। वही सब कुछ इस जागृत अवस्था में। गहरी शून्यता में
उस चेतना में, सूक्ष्मता में रुकने की कोशिश। जितना अधिक रुक पाते हैं, उतना ही अधिक उस परमात्मा के अनुभव कर पाते हैं। जब आपको लगे कि मेरी आवाज़ भी बंद हो चुकी है, मेरे शब्द भी सुनाई ना दें और अनुभव हो कि कुछ भी नहीं है, शरीर का एहसास भी खत्म हो जाए, तो अनेक रहस्य उदय होते हैं। उस अनंत में अनंत प्रकाश हो सकता है, अनंत ऊर्जा हो सकती है। कोई धारणा नहीं, कोई शब्द नहीं और कोई सिद्धांत भी नहीं है। गहरी चेतना, गहरा अनुभव, ना कोई विश्वास,
गहरी शांति, गहरा अनुभव। और जो शांति का अनुभव हो रहा है, उसका एहसास करते हुए दो गहरे सांस भरे हैं। सांसों का एहसास शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।